नमस्कार मित्रों, मैं रजनीश अपने YouTube चैनल CDP रजनीश पर आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। सर, आज जो हम लेके आए हैं सर, तो उसमें हम लेके आए हैं आपकी भाषा। भाषा में सर पूरी हिंदी कवर हो जाएगी, आपकी इंग्लिश भी कवर हो जाएगी, संस्कृत भी। वीडियो सर बड़ा रहेगा, लेकिन अगर आपने इसको पढ़ लिया है ना, तो निश्चित तौर पे आप लोगों का उद्धार होने वाला है। पूरे मार्क्स आपसे बनेंगे, कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सर, जो अपना YouTube चैनल है, आपको पता होना चाहिए, जो अपना YouTube चैनल है ना, YouTube चैनल, इसका नाम क्या है? CDP रजनीश। क्या नाम है? CDP रजनीश, है ना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद पुनः पढ़ना प्रारंभ करें। सबसे पहले सर हम बात करते हैं भूमिका की। और भूमिका में सर किसकी बात हो रही है? सर भूमिका में बात हो रही है आपकी भाषा की। किसकी बात हो रही है सर? भूमिका में बात हो रही है सर भाषा की। यहाँ कह रहा है इंट्रोडक्शन, तो इसका नाम हमने रखा है क्लास बाय क्लास पेडालॉजी। क्या नाम रखा है? क्लास बाय क्लास पेडालॉजी लैंग्वेज। बोले तो आपको इसमें प्रश्न बनता है क्लास 1 का बालक, क्लास 2 का बालक, तो हम आपको क्लास इसमें 1 से लेके 5 तक जो आपकी भूमिका होगी, कैसे आप सोचेंगे, कैसे आप चिंतन करेंगे, प्रश्नों में क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारी बातें सर इसमें रहने वाली हैं। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अगर हम आप बात करें तो इसमें कह रहा है भाषा का अपना एक वृहद संसार होता है। जो भाषा होता है उसका बहुत बड़ा एक संसार होता है। ये सर प्रश्न आया हुआ है कि भाषा का अपना एक वृहद संसार होता है। इसके अंतर्गत सर, भाषा के अंतर्गत अभिव्यक्ति आएगी सर, संप्रेषणात्मक योग्यता आएगी या संप्रेषणीयता आएगी या सृजनात्मकता आएगी सर। और सृजनात्मकता के साथ साथ देख लीजिए सर, मौलिकता आ जाएगी, मौलिकता आ जाएगी सर, नवीनता आ जाएगी सर, विधायकता आ जाएगी। क्या आ जाएगी सर? विधायकता आ जाएगी। तो भाषा के अंतर्गत क्या क्या आएगा? भाषा का अपना एक स्वयं का संसार होता है। इसके अंतर्गत मौलिकता, नवीनता, विधायकता, सृजनात्मकता, संप्रेषणीयता, मतलब सारे इसमें महत्वपूर्ण गुण सर समाहित होते हैं। ये प्रश्न आया है सभी बच्चों में। भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है सर? जन्मजात होती है। जितने भी बालक होते हैं सभी बालकों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है सर, वो जन्मजात होती है। बालक कहीं भी रहेगा भाषा सीख ही लेगा। जैसा उसे एनवायरनमेंट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर लेगा सर? भाषा को सीख लेगा। क्या करेगा सर? भाषा को सीख लेगा। क्या करेगा सर? भाषा को सीख लेगा, है ना सर। अब देखते हैं सर, बात करते हैं दूसरी बात। यहाँ आइए सर, अपनी इसी क्षमता की मदद से बालक क्या बनाते हैं? भाषा में शब्द भंडार बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं सर? जो भाषा इनकी जो जन्मजात क्षमता होती है उसी के अंतर्गत बालक क्या करते हैं कि अपना एक अलग से शब्द भंडार सर बना लेते हैं। जिसके, देखो इसमें कह रहा है जिसके अंतर्गत परिवार आएगा सर, परिवार आएगा, है ना सर, आसपास और उनका परिवेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? परिवार आ जाएगा, आसपास की वस्तुएं आ जाएंगी सर, परिवेश आ जाएगा। उसमें जो भी शब्द बोले जाते हैं उन शब्दों को ये अचीव कर लेता है। क्या कर लेता है? अचीव कर लेता है। अब देख लीजिए सर, यहां से वो कह रहा है कि आरंभिक अवस्था में बच्चे विद्यालय आते हैं। कब आते हैं सर? आरंभिक अवस्था में बच्चे विद्यालय आते हैं। जब आरंभिक अवस्था में बच्चे विद्यालय आते हैं तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि उनकी भाषा की आवश्यकता को समझा जाए। प्रश्न आया हुआ है सर सीटेट में, उनकी भाषा को समझा जाए, साथ ही उनकी जो भाषा है उसको महत्व दिया जाए। क्या दिया जाए? महत्व दिया जाए। और भाषा के माध्यम से सभी विषयों को पढ़ाया जाए। क्या किया जाए? उनकी जो लोकल लैंग्वेज है ना सर, जो उनकी लोकल लैंग्वेज है ना सर,
इस लोकल लैंग्वेज के माध्यम से ही हम बालकों को क्या करेंगे सर, पढ़ाएंगे, अर्थात सिखाएंगे। पढ़ाना तो गलत हो जाएगा, क्या करेंगे हम सर, सिखाएंगे। क्या करेंगे हम, इस लैंग्वेज के माध्यम से हम उनको सिखाएंगे। दूसरा पॉइंट है सर, प्रारंभिक कक्षाओं से हमारा उद्देश्य मौखिक अभिव्यक्ति से होता है सर। ये आपको ध्यान रखना है, जो प्रारंभिक एक अवस्था होगी, ये पॉइंट है सर आया है, जो प्रारंभिक अवस्था होगी उसका हमारा उद्देश्य क्या होगा सर, सिर्फ और सिर्फ बालकों में मौखिक अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करना। और मौखिक अभिव्यक्ति में आ जाएगा, कविता का सहारा लेंगे सर, कहानी का सहारा लेंगे, शब्दों का सहारा लेंगे सर, चित्रों का सहारा लेंगे और नाटक इत्यादि का सरम सहारा ले लेंगे, जिसके अंतर्गत सर मौलिकता होगी, नवीनता होगी, विधायकता होगी, ऐसी सारी चीजें आ जाएंगी। कहने का मतलब है कि प्रारंभिक कक्षाओं में सिर्फ और सिर्फ हम बालक को अभिव्यक्ति बोले तो बालक को अवसर देंगे, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, शब्द और चित्रों के माध्यम से। चलिए सर आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब देख लीजिए सर, इस माध्यम इस प्रकार का वातावरण तैयार करेंगे जिससे, और हम एक ऐसा वातावरण तैयार कर लेंगे सर, अर्थात ऐसा वातावरण लेंगे जिससे बच्चों में कुछ बदलाव आ सकेंगे। देखो बदलाव पहला क्या आएगा सर, पहला बदलाव आएगा बच्चों के प्रति जुड़ाव हो सके। जो बच्चे हैं उनके प्रति अभिभावक और शिक्षक, बोले तो शिक्षक छात्र के मध्य एक अंतःक्रिया, युगल क्रिया सर हो सके, एक संप्रेषण हो सके, कम्युनिकेशन हो सके, बातचीत हो सके, जिससे बच्चे जुड़ सकें और अपनी बात को सहज रूप से या अध्यापक से सहज रूप से सर संबंध बना सकें, और जिससे पठन पाठन के दौरान बिना भय, बिना संकोच के अपनी बात को व्यक्त कर सकें। कहने का मतलब है सर कि हम बालकों के मध्य इतना मधुर संबंध बना लें कि जो बालक हिचके ना, अपनी बात को सही ढंग से कह सकें और अपनी बात को सर सुना सकें, जिससे दोनों के मध्य युगल क्रिया हो सके, संप्रेषण हो सके, है ना, बातों का आदान प्रदान हो सके। चलिए सर दूसरा पॉइंट कह रहा है सर, कविता, कहानी या कथोपक, कथन, है ना, या कथन भी यहाँ कह सकते हैं, कथन, कथोपक आदि के माध्यम से बच्चों को विविध प्रकार की अभिव्यक्ति के अवसर उपलब्ध कराए जाए। सर इसमें ये कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो प्रयास हो, बालकों को ज़्यादा से ज़्यादा अभिव्यक्ति के सर क्या कर सकें, अवसर दे सकें, क्या कर सकें, अवसर उपलब्ध करा सके, जिससे बच्चा बिना झिझक या बिना दबाव के अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सके, क्या कर सके, बिना झिझक, बिना दबाव के अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सके। और साथ ही साथ सर कक्षा में होने वाली जो गतिविधियां हैं उनके दौरान, गतिविधियों के दौरान उपयोग में लाई गई सर लिखित या मुद्रित, यही तो सर हम ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या होती है सर, यहीं से तो हमने ये शब्द निकाल लिए सर ट्रिक से। लिखित व मुद्रित सामग्री के माध्यम से बच्चों में ये विश्वास हो सके कि हम जो सर बोलते हैं उसे लिखा जा सकता है, और जो सर हम लिखते हैं उसे पढ़ा भी जा सकता है। कहने का मतलब है हम बालकों में हिंदी भाषा कोई सी भी पढ़ाते समय ये विश्वास दिलाएं कि जो हम लिख रहे हैं उसे बोला जा सकता है, और जो सर बोल रहे हैं उसे सर पढ़ा जा सकता है। क्या किया जा सकता है सर, पढ़ा जा सकता है। चलिए अब देख लिए भाषा, ये सर बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। भाषा के सीखने सिखाने के क्रम में यह समझना होगा कि पढ़ना और लिखना दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है सर। ये सीटेट छोड़िए, सीटेट, आरटेट, यूपीटेट सारों में यहाँ से प्रश्न बना है सर। भाषाई एक प्रश्न बनेगा आपका, सारे प्रश्न भाषाई बन जाएंगे सर यहाँ से। चलिए देखते हैं सर। अब देखो प्रारंभिक स्तर सर बच्चों से हम क्या अपेक्षाएं करेंगे। कहने का मतलब है जो प्रारंभिक स्तर है 1 से लेके 5 तक क्या अपेक्षाएं करेंगे सर। अपेक्षा नंबर 1
देखते हैं क्या अपेक्षा करेंगे। अपने आसपास की घटनाक्रम को अपने विचार और अनुभव के माध्यम से बालक व्यक्त कर सके। क्या उनके पास जो घटनाक्रम है या जो विचार हैं, उन विचारों को वो बालक क्या कर सके, अभिव्यक्त कर सके। किसके माध्यम से? अपनी चीजों के माध्यम से क्या कर सकेगा सर? अभिव्यक्त कर सकेगा अपनी बातों को। जैसे कोई घटना घटित हो गई तो वो बता दे, आज हमने ये देखा सर, ऐसे ऐसे हुआ, है ना। ये सारी कहानी क्या करेंगे सर? इसमें आ जाएंगी। चलिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है सर? अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए विविध प्रकार की सामग्री का प्रयोग कर सके। हमने सर कहा है जो बालक की जिज्ञासा है उसको अगर शांत करने के लिए बहुत सारी सामग्री का प्रयोग बालक, या मान लीजिए बालकों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक अध्यापक कई कई तरीके की सामग्री का प्रयोग करता है जिससे बालक की जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं, तो निश्चित तौर पे बालक बहुत अच्छे से अच्छा सर सीखेगा। चलिए सर पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है सर? बहुत अच्छा मैटर हम आपको देने वाले हैं सर। बच्चे मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति के दौरान अपने विचारों, देखो जब बच्चा लिख रहा हो या बच्चा पढ़ रहा हो, अर्थात अपनी अभिव्यक्ति के दौरान अपने विचारों को, अपने लेखों को, कविता को, कहानी आदि को, अपनी कल्पना, क्या कह रहा है? अपनी कल्पना जिसमें क्यों, कब, कौन, कहाँ इत्यादि पर आधारित प्रश्नों को जिज्ञासाओं के साथ प्रस्तुत कर सके। समझ लो बालक सीख रहा है। कब सीख रहा है? भाषा में विकास हो रहा है। मौखिक अभिव्यक्ति हो या लिखित अभिव्यक्ति हो या अपने विचारों को सर, या लेखों को, या कविता को, या कहानी को, या कल्पना करने लगे, कौन, कब, कैसे, कहाँ, ये बालक में अगर बातें आने लगे और इसको लिखने लगे, कहने लगे, सुनने लगे, समझ लेना कि बच्चे में भाषा विकास सर हो रहा है। बहुत जबरदस्त भाषा विकास हो रहा है ना। चलिए सर अब देखते हैं अगला क्या है सर? पाठक्रमीय अपेक्षाएं। बालकों से, पाठक्रमीय का मतलब है यहाँ जो बालक है प्राथमिक स्तर 1 से लेके 5 तक भाषा में, किसकी बात कर रहा है सर? भाषा आपकी या हिंदी हो सकती है सर, है ना, हिंदी हो सकती है, या सर अंग्रेजी हो सकती है सर, या सर यहाँ उर्दू हो सकती है ना, या सर यहाँ संस्कृत हो सकती है। तो इन बालकों से हम क्या अपेक्षाएं करेंगे सर? देख लीजिए। तो सबसे पहली जो बात रहेगी वो सर पहली देख लीजिए आप। बच्चों को कक्षा में सामंजस्य स्थापित करने हेतु वातावरण या माहौल तैयार करना चाहिए। वो कह रहा है कि जो बालक हैं, अगर बालक पढ़ने आए हैं तो कक्षा के अंतर्गत ऐसा वातावरण तैयार कर दो जिससे बालक ऑटोमेटिक उन चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करे, अर्थात सीखने का प्रयास करे। अर्थात हम ऐसा वातावरण या माहौल तैयार कर देंगे जिससे बालक आपस में सामंजस्य बिठा सके तथा चीज़ों को सीख सके। दूसरा पॉइंट सर, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है सर? देखिए, बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार अपने अनुभवों एवं विचारों को बताने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। साथ ही बच्चों को स्थानीय भाषा में, सर बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार, क्या कह रहा है? बच्चे अपनी इच्छा अनुसार अपने अनुभवों को या अपने विचारों को या क्या करें? अभिप्रेरित करें कहने का। और किसमें सर? स्थानीय भाषा में अपनी बात कहने का क्या देना चाहिए? पूरा अवसर देना चाहिए। और तथा शिक्षक ऐसा माहौल तैयार करें जिससे बालक स्वयं जिज्ञासु हो। कहने का मतलब है सर, यहाँ ये कह रहा है कि बच्चे अपनी इच्छा से, अपने अनुभव के अनुसार अपने विचारों को संप्रेषित करने लगे, कहने लगे। और कौन सी भाषा में सर? अपनी लोकल लैंग्वेज में, स्थानीय भाषा में। जब वो कहने लगेंगे या हम उन्हें अवसर देंगे तो वो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीखेंगे, है ना। मान लो सपोज दैट, यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई बालक है
मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, और मान लो लद्दाख का छात्र है, लद्दाख में ही पढ़ा रहे, तो हम वहाँ की वेशभूषा ले लें, वहाँ का वातावरण ले लें, है ना, वहाँ की जो लैंग्वेज होगी उसके माध्यम से हम पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे बालक क्या करेगा सर, सीखेगा। चलिए सर, तीसरा पॉइंट कह रहा है सर, वातावरण अध्यापक ऐसा तैयार करे जिससे बच्चे खोजी प्रवृत्ति के बन सकें। सर ये प्रश्न कई बार सीटेट में पूछा गया। खोजी प्रवृत्ति का मतलब होता है बालक में अन्वेषण की योग्यता आ जाए, गवेषण की योग्यता आ जाए, खोज करने की योग्यता आ जाए। और जब सर बालक में ऐसी योग्यता आ जाएगी तो वो निश्चित तौर पे बालक सीखेगा, और सर बहुत अच्छा सीखेगा, ऐसा सीखेगा सर कि मजा आ जाएगा। चलिए चौथा पॉइंट क्या कह रहा है सर, बच्चों को निसंकोच अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अवसर दिया जाए। क्या कह रहा है सर, जो बच्चे हैं वो अपनी अभिव्यक्ति को निसंकोच कह सकें, है ना, और निसंकोच कहने का बालकों को क्या दिया जाए सर, अवसर दिया जाए, अपनी बात को अच्छी तरीके से कह सकें, सुन सकें कि सर ये नहीं, हम ऐसे चाहते हैं सर, आज हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम सर भूखे हैं, आज खाना खाना जाना चाहते हैं, कोई भी बात। और जब बालक ऐसा करने लगेगा सर, जो निश्चित तौर पे बालक में भाषा का विकास बहुत अच्छा होगा। अब देख लो सर, विशिष्ट आवश्यकताएं वाले बच्चों की पहचान करना। सर ये भी सीटेट में प्रश्न रिपीट हुआ है, करना एवं उन्हें विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से समान अवसर देना। देखिए सर, हर बालक विशिष्ट होता है, हर बालक विशिष्ट होता है। सबसे पहले उस बालक की हम पहचान करेंगे कि कौन सा बालक किस तरीके से पढ़ना चाहता है, और उसी के माध्यम से उन बालकों को कई कई तरीके के क्रियाकलाप करवाएंगे। सर क्या करवाएंगे, क्रियाकलाप कराएंगे, और उन क्रियाकलापों में उनको हिस्सा देंगे। जब उनको हिस्सा देंगे तो निश्चित तौर पे वो ज़्यादा से ज़्यादा उनमें भाषा का सर विकास होगा। 6 देख लीजिए, हम बालकों में कला, संगीत, कला के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, नाटक के माध्यम से के बच्चों की उत्सुकता जागृत करेंगे। क्या करेंगे, बच्चों में उत्सुकता जागृत करने का मतलब है किसी भी कार्य को करने में ललक पैदा करना। नहीं, मैं तो ये करूँगा, मुझे मजा आएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये बात है किसमें आनी चाहिए, जागरूकता। और किसके लिए, किसके माध्यम से सर, या तो कला के माध्यम से, या संगीत के माध्यम से, या सर नाटक के माध्यम से। किसके माध्यम से, कला के माध्यम से, या संगीत के माध्यम से, या नाटक के माध्यम से सर हम ऐसा करेंगे। अब देख लो सर, यहाँ पर जो पाठ्यक्रमीय अपेक्षाएं हैं वो देख लो 6 से 8 तक। अगर हम बात करें तो ये 1 से लेके 8 तक सर हो जाएंगी पाठ्यक्रमीय अपेक्षा। देखें सर क्या कह रहा है पाठ्यक्रमीय अपेक्षाओं में, सबसे पहले कुछ बातें जाने। भाषा के मानक रूपों, देखो जो बालक है उसमें ध्वनि, शब्द, वाक्य, रचना और उनके प्रयोगों से परिचित कराया जाए। बालकों को क्या कराया जाए, ध्वनि, शब्द, वाक्य, रचना के माध्यम से बालकों में भाषा की जो मानक रूप है, देखो सर ये 6 से 8 तक के लिए है। मानक, जब भी मानक शब्द आ जाए तो मानक शब्द कब होगा सर, 6 से 8 तक के लिए। अर्थात ये जो है ये जूनियर कक्षाओं के लिए है। किसके लिए है, जूनियर कक्षाओं के लिए है सर। किसके लिए है ये सर, जूनियर कक्षाओं के लिए। उनके प्रयोगों से हम क्या करेंगे सर, परिचित करा देंगे। साथ ही सर ये जूनियर के लिए मानक वर्तनी का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे सर, मानक। ये सर किसके लिए, 6 से 8 तक के लिए मानक। अगर सर प्राइमरी में मानक शब्द गलत हो जाएगा तथा वाक्य की संरचना का मानक रूप भी हम प्रस्तुत करेंगे। ये भी सर किसके लिए, 6 से 8 तक के लिए सर। किसके लिए, 6 से 8 तक के लिए। चलिए सर अब देख लीजिएगा, भाषा में अशुद्ध प्रयोगों को शुद्ध रूप बना सकने की योग्यता से परिचित कराया जाए। कब कराएंगे सर, 6 से 8 वालों के लिए। तो ये किसके लिए, 6 से 8। भाषा के अशुद्ध प्रयोगों को, जो बालक अशुद्ध प्रयोग कर रहे हैं उनको शुद्ध प्रयोग में कब बनाएंगे, उस योग्यता का विकास करना भी कक्षा 6 से 8 तक हम सिखाने लगते हैं। नेक्स्ट देखिए सर, भाषाई दक्षताओं के अंतर्गत, ये सर टॉपिक है भाषाई दक्षता, है ना। और ये सर जो टॉपिक है 1 से लेके 8 तक चलेगा सर। कितने तक चलेगा, 1 से लेके
8 तक। ये सर एक है टॉपिक, और टॉपिक कौन सा सर है? भाषाई दक्षताएं। कौन सा है सर? भाषाई दक्षताएं। देख लो सर, 1 नंबर सीटेट में 1 नंबर मिलता है। अब देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले देखो सुनना आएगा, उसके बाद बोलना आएगा, है ना। अब देखो सुनने में क्या होगा, हाँ देखिए सुनना कब सार्थक होगा? सुनकर अर्थ ग्रहण करना, सुनकर अर्थ ग्रहण करना तथा आवश्यक प्रतिक्रिया देना की क्षमता का विकास करना क्या कहलाएगा सर? सुनना कहलाएगा। सुनना, जैसे हमने कहा मोहन बैठा है, मैंने कहा मोहन, अब मोहन ने सुन लिया और मोहन ने जवाब नहीं दिया तो सुनना नहीं है सर। अगर मोहन ने कहा जी सर, तो यहाँ क्या कहलाएगा सर? तो सुनना कहलाएगा, अन्यथा सर सुनना नहीं कहलाएगा, है ना। तो सुनना क्या है सर? सुनना सुनकर अर्थ ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें प्रतिक्रिया देने की क्षमता का बालक में विकास करना ही सुनना कहलाएगा। अब सर देख लो बोलना क्या है सर? बोलना क्या है? शुद्ध उच्चारण तथा उचित हाव भाव के साथ। क्या कह रहा है? शुद्ध उच्चारण तथा उचित हाव भाव के साथ बोलकर अपने भावों को, अपने विचारों को, अपनी अनुभूतियों को व्यक्त करने की क्षमता विकसित करना ही सर क्या कहलाता है? आपका बोलना कहलाता है, जिसमें सर आत्मविश्वास के साथ धारा प्रवाह और तर्क सम्मत और प्रसंग के अनुकूल मौलिक वाचन की क्षमता का विकास करना ही क्या कहलाएगा सर? बोलना। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं बोलना वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शुद्ध उच्चारण एवं हाव भाव के साथ अपने भावों, विचारों, अनुभूतियों को, मौलिकता को, नवीनता को, विधायकता को व्यक्त किया जा सके, वो भी किसी भी प्रश्न के अनुकूल, वो आपका कहलाएगा सर बोलना। तो क्लियर हो गया? सुनना क्या है सर और बोलना क्या है? अपने हाव भाव के साथ। हाव भाव क्या आ जाएगा सर? जिसमें लय होगा, स्वर होगा, गेता होगी, ताल होगा, उतार होगा, चढ़ाव होगा। ये सारी बातें क्या कहलाएंगी? ये सर बोलना कहलाएगा। अब देख लेते हैं। अब देखो सर तीसरे नंबर पर क्या आएगा? पढ़ना। अब सर आपसे ये कहा जाए पढ़ना क्या है? देखो सर जब भी हम पढ़ते हैं उचित आरोह एवं अवरोह एवं लयता सुर, जिसको हम कहते हैं स्वर, सर यहाँ होगा स्वर, या गेता के साथ होगा गेता, गेता, और ताल तथा लय तथा विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए सस्वर मौन वाचन की क्षमता का विकास करना। क्या होगा? सस्वर एवं मौन वाचन की क्षमता का विकास करना तथा मनोरंजन के लिए स्वाध्याय का संवर्धन करना ही सर क्या कहलाएगा? पढ़ना कहलाएगा। सर अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सर आरोह भी होगा, अवरोह भी होगा सर, लय भी होगा, गेता भी होगा सर, ताल भी होगा सर, उतार भी। जैसे मान लो मैं कोई पोएम पढ़ रहा हूं, मान लो कोई पोएम, आज मैं अपने घर भाई के साथ जा रहा हूं, मैं हो गया कन्वर्ट, मैं पुनः कल अपने घर पर जाऊंगा। इसमें देखो क्या है? लय हो गया, पढ़ने में क्या हो गया? आरोह अवरोह हो गया सर, लयता हो गई, सुर हो गया, ताल हो गया। ये सारी बातें किसके अंतर्गत आ जाएंगी सर? ये सारी। अब देख लो सर लिखना क्या है? सर यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न लिखा है। लिखना एक तरह की बातचीत होती है सर। लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है, एक तरह की बातचीत है सर। क्या है लिखना? एक तरह की बातचीत है सर। लिखना क्या है? लिखना एक तरह की बातचीत है। अब देखो सर क्या, पठित सामग्री अथवा सुनी हुई विषय वस्तु के आधार पर, पठित सामग्री अथवा सुनी हुई विषय वस्तु के आधार पर निर्देशानुसार उसका केंद्रीय भाव, सर क्या कह रहा है? उसका केंद्रीय भाव या सारांश या प्रश्नोत्तरी आदि को लिखना विभिन्न अवसरों पर मौलिक एवं
लिखित अभिव्यक्ति करना ही क्या कहलाएगा सर? लिखना कहलाएगा। सर लिखने में क्या आ गया? अपनी बात को, पठित सामग्री को, लिखित सामग्री को या विषय वस्तु को उसके निर्देशानुसार जो उसमें निर्देश दिया गया उसका भाव या सारांश या प्रश्नोत्तरी आदि को लिखना, या मौलिक कभी भी आपको अवसर मिल रहा है और उस अवसर पर मौलिक वाचन करना, अपनी बात को कहना, है ना सर, ये सारी बातें क्या कहलाएंगी सर? ये सभी लिखने के अंतर्गत आ जाएंगी सर। अब देख लो, व्यक्ति अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील उपयोग करना ही क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा। जब भी व्यक्ति का जो अनुभव होगा उसके में क्या होगा सर? भाषा का सृजनशीलता। भाषा में सृजनशीलता का तात्पर्य है अपने शब्दों को जोड़ना, है ना। कोई भाषा है उसमें अपने शब्दों को जब हम जोड़ लेते हैं और तो वो क्या कहलाएगी सर? सृजनशीलता कहलाएगी। तथा चौथा, भाषा की सूक्ष्मता और सौंदर्य बोध, है ना, को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करना। सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना सर क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ये भी सर यहाँ सी टेट से डायरेक्ट प्रश्न बना और सर यहाँ भी सी टेट से डायरेक्ट प्रश्न बना। व्यक्ति अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील उपयोग करना, भाषा की सूक्ष्मता को जानना, भाषा की सौंदर्यता को जानना, उसको समझना और उसमें अपनी क्षमता विकसित करना क्या कहलाएगी सर? भाषा कहलाएगी। क्या कहलाएगी सर? भाषा कहलाएगी। अब देख लीजिए सर, अब जो यहाँ से सर चल रही है ये तो सर भाषा का हमने बोल दिया है ना सर। अब देख लो, ये तो सभी के लिए। अब जो हम लेके चलेंगे सर वो हम चलेंगे सर पूरा एक वीडियो इसका लेके चलेंगे सर। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है ना सर, तो क्यों ना इसके खंडन कर लें। खंडन करना सही रहेगा। अब हम जो चलेंगे सर क्लास बाई क्लास पेडालॉजी लेके चलेंगे। क्या करेंगे? क्लास बाई क्लास पेडागॉजी, है ना। क्या लेके चलेंगे? क्लास बाई क्लास पेडागॉजी। सर क्या लेके चलेंगे? क्लास बाई क्लास पेडालॉजी, है ना। इसमें देखो हम क्या क्या लेके चलेंगे।